जितनी मेहनत करोगे, जितना संयम रखोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत श्रद्धेय साधु थे। वह बहुत कम उम्र में ध्यान के लिए हिमालय की ऊंची ठंडी चोटियों पर चले गए और नागाओं के विभिन्न संप्रदायों के साथ 20 साल बिताने और दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के बाद वापस आकर अपना आश्रम शुरू किया। जल्द ही उनके पास एक बड़ा अनुयायी आधार बनने लगा और वह अपने योग प्रशिक्षण, कल्याण शिक्षाओं और आकर्षण के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनके अनुयायियों का दृढ़ विश्वास था कि उनके पास सर्वोच्च शक्तियां हैं और वे दबी जुबान में इस बारे में बात करते थे कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। उनके गरीब अनुयायियों में से एक रोचक नामक शिष्य उनके हिमालय से लौटने के शुरुआती दिनों से ही उनकी सेवा कर रहा था और पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ उनकी सेवा कर रहा था और गुरु को उनकी दैनिक गतिविधियों में सहज बनाने के लिए सभी कष्ट उठा रहा था। रोचक का दृढ़ विश्वास था कि भिक्षु कुछ विशेष प्रार्थनाएं और मंत्र जानता है जो महान धन प्रदान कर सकते हैं। वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब साधु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मंत्र बताएगा। जब कुछ वर्षों के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसने साधु से पवित्र मंत्र बताने के लिए पूछना शुरू कर दिया, जो बहुत ही कम प्रयास से उसके जीवन को बदल देगा और उसे बहुत अमीर बना देगा। दूसरों की तरह भिक्षु ने भी उसे अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का मूल्य सिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वह भिक्षु को परेशान करता रहा। लगातार उपद्रव से निराश होकर भिक्षु ने उसे मंत्र देने का फैसला किया और उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने अनुयायी के कान में 5 बार मंत्र फुसफुसाया और उसे मंत्र को अच्छी तरह से याद करने के लिए कहा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो, हे भगवान, मुझे अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी, समर्पण, कड़ी मेहनत और ध्यान के साथ करने का साहस और शक्ति दें और मुझे जीवन में बहुत सफल और समृद्ध बनाएं। रोचक इतने सरल मंत्र कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भिक्षु से पूछा कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे कितने दिनों तक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। गुरु ने उनसे कहा कि यह बहुत सरल है, उन्हें बस किसी शांतिपूर्ण स्थान पर पवित्र माला का उपयोग करके मंत्र को 101 बार दोहराना होगा। रोचक बहुत खुश हुआ और उसने ध्यान के लिए किसी शांत स्थान पर जाने की अनुमति मांगी। जब वह दरवाजे की ओर जा रहा था, भिक्षु ने उसे बुलाया और कहा कि रोचक, रुको, यह अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण निर्देश भी ले लो। ध्यान प्रक्रिया के दौरान बस याद रखें, आपको बंदरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बंदरों को अपने विचारों में बिल्कुल भी ना आने दें और यदि आप बंदरों के बारे में सोचते हैं तो आपको एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। रोचक मुस्कुराया और सोचा, मैं इस सरल ध्यान तकनीक के दौरान बंदरों के बारे में क्यों सोचने जा रहा हूँ जो मुझे अमीर बनाने जा रही है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। रोचक एक शांत जगह पर गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप करने लगा। उसने बहुत अच्छी शुरुआत की और आधे रास्ते तक आसानी से पहुंच गया, लेकिन अचानक उसके विचारों और दिमाग के किसी कोने से एक बंदर तेजी से आया, मुस्कुराया, उछला और चला गया। उसने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा होता है, मैं फिर से शुरू करूंगा। मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। बंदरों के बारे में सोचे बिना 100 बार मंत्र पढ़ना इतना कठिन नहीं है। उसने दूसरी बार शुरुआत की और इस बार वह 40वें मंत्र के पर पहुंच गया और धीरे धीरे उसके विचारों में 2 बंदर रेंगने लगे और मुस्कुराने और नाचने लगे। उसने फिर से शुरुआत की और तीसरी बार आश्चर्य की बात यह थी कि यह बंदरों का समूह था जो उसके विचारों में हर जगह खेल रहा था, चीख रहा था और चिल्ला रहा था। वह बार बार शुरू करता रहा और बंदरों के बारे में सोचे बिना वह 101 बार मंत्र नहीं बोल सका और आखिरकार वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसकी आंखों का बंद होते ही चारों ओर खेल रहे बंदरों के समूह को उसके विचारों में लाने के लिए पर्याप्त था। मंत्र का एक भी शब्द बोले बिना भी उसने मंत्र देने के बाद बंदरों का जिक्र करने के लिए साधु को अपने मन में गाली देना भी शुरू कर दिया। अन्यथा उसने बंदरों के बारे में सोचे बिना ही मंत्र को बहुत ही सरलता से 101 बार कहा होता, लेकिन फिर
भी वह अपने प्रयास में लगा रहा और कई दिनों तक मंत्र दोहराता रहा। चारों ओर नाचते सैकड़ों बंदरों के समूह के बावजूद भी उसके ख्याल में आते रहते हैं, ओम नमो, हे भगवान, मुझे अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी, समर्पण, कड़ी मेहनत और ध्यान के साथ करने का साहस और शक्ति दें और मुझे जीवन में बहुत सफल बनाएं। अंत में मंत्र को कुछ लाख बार दोहराने के बाद उन्हें मंत्र का अर्थ समझ में आया, यानी जीवन में वास्तव में सफल होने के लिए उन्हें वास्तव में समर्पण और ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है, न कि इतने सारे अनावश्यक विचारों में भटकने की। अमीर बनने का कोई आसान तरीका खोजने की कोशिश न करते हुए अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश करो। अंत में वह भिक्षु के पास गया और उसे पाठ के लिए धन्यवाद दिया और खुद को मंत्र के सार के प्रति समर्पित कर दिया, जिससे उसने अपने जीवन में आगे जाकर बहुत सफलता हासिल की। दोस्तों, हर किसी में बहुत सफल होने की चाहत होती है, लेकिन जुनून, ईमानदारी, समर्पण, कड़ी मेहनत और फोकस के साथ काम करने की इच्छा नहीं होती। हम अपने उद्देश्यों से इतनी आसानी से ध्यान भटक जाते हैं। बंदरों के बारे में सोचने, मनोरंजक गतिविधियों या अन्य छोटे मुद्दों पर बहुत अधिक समय खर्च करने में ऊर्जा खर्च न करें। ध्यान केंद्रित करें और लक्ष्य को पाने में आलस न करें और आप अवश्य सफल होंगे।